भेज दिया है। इसके बाद एसओजी शेर सिंह को फिर से जयपुर लेकर के गई। अब इससे जयपुर में 17 अप्रैल तक पूछताछ होगी। 17 अप्रैल को फिर से शेर सिंह की पेशी होगी। रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक केस में सबसे बड़ी गिरफ्तारी। भर्ती परीक्षा में पेपर बेचकर करोड़ों की संपत्ति बनाने वाला शेर सिंह की फरारी से लेकर गिरफ्तारी तक की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह थी। जब पुलिस शेर सिंह को गिरफ्तार करने पहुंची तो ओडिशा में एक सरकारी स्कूल की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में मजदूरी करता हुआ मिला। 17/4 तक रिमांड पे है, पीसी पे है, अनुसंधान किया जाएगा। सर अगला कहाँ पे पेशी का है? अगली इधर ही पेश किया जाएगा संबंधित कोर्ट में। किस तरह की और इन्वेस्टिगेशन आगे वो आगे अनुसंधान किया जाएगा और जैसी स्थिति होगी बता। दरअसल सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी और उदयपुर पुलिस को चकमा देते हुए शेर सिंह शहर दर शहर छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहले पुलिस ने उसके नेटवर्क के लोगों को पकड़ा और फिर बारी आई उसकी गर्लफ्रेंड की। पेपर लीक मामले में एक फरार अभियुक्त है अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा। तो उनके जो साथी हैं, सहयोगी हैं और जिनके उनके साथ रिलेशनशिप भी है, अनीता मीना नाम की व्यक्ति लेडी है, उनको जयपुर से डिटेन करके गिरफ्तार किया गया है। वो इस मामले में उनकी पूरी सहयोगी रही और काफी समय से उनके साथ काम कर रहे हैं। उदयपुर पुलिस ने 2 अप्रैल को शेर सिंह मीणा की गर्लफ्रेंड को जयपुर से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया कि शेर सिंह फरार रहते समय अपनी गर्लफ्रेंड के संपर्क में था। उसकी गर्लफ्रेंड के जरिए ही पता चला कि शेर सिंह ओडिशा में छिपा हुआ है। भूपेंद्र सारण के पकड़े जाने की खबर मिलते ही शेर सिंह सिरोही के भावरी गांव से फरार हो गया था। भावरी से वो जयपुर आया, फिर दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, उज्जैन, ओंकारेश्वर, आगरा होते हुए ओडिशा पहुंचा। शेर सिंह मीणा करीब 20 से 25 दिन से उड़ीसा में था। ओडिशा के भावनीपट्टनम से 40 किलोमीटर दूर एक गांव में शेर सिंह मीणा अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में काम करने वाले राजस्थानी मजदूरों के साथ शेर सिंह एक कच्चे मकान में रह रहा था। शेर सिंह को इस हालात में देखकर एसओजी की टीम भी चौंक गई, लेकिन पुख्ता पहचान के बाद उसे दबोच लिया गया। जयपुर के चौमू का रहने वाला शेर सिंह मीणा सिरोही के भावरी गांव में सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत था। पेपर लीक केस में आरोपी होने के बाद उसे हाल ही में बर्खास्त कर दिया गया। पेपर लीक मामले में शेर सिंह पर भूपेंद्र सारण को पेपर बेचने का आरोप है। जेल में बंद आरोपी भूपेंद्र सारण ने पूछताछ में बताया था कि उसने जयपुर के चौमू निवासी शेर सिंह मीणा से पेपर खरीदा था। इसके बाद यह पेपर सुरेश ढाका को बेचा गया। सुरेश ढाका ने अपने साले सुरेश बिश्नोई के सहयोग से अभ्यर्थियों को 5-5 लाख रुपए में पेपर बेचा था। शेर सिंह मीणा ने पेपर कैसे आउट किया और वो पेपर किससे लेकर आया था, इस सवाल का जवाब शेर सिंह से ही मिल सकता है। अब शेर सिंह से ही पूछताछ में खुलासा होगा कि पेपर उसने कैसे और किसकी मदद से आउट करवाया, या शेर सिंह के आगे भी कोई गिरोह है जिससे उसने पेपर खरीदा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं चूरू के सादुलपुर में खूनी संघर्ष देखने को मिला। यहां पर पानी की पाइपलाइन को लेकर के खूनी संघर्ष हुआ। चचेरे भाई ने परिवार के लोगों के साथ हमला किया। एक महिला समेत 6 लोगों पर सरियों से वार किया गया। बाप बेटे और 3 भतीजों के हाथ पैर तोड़ दिए। दहशत फैलाने के लिए हवाई फायर भी किए गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि हमीरबाज थाने में 6 लोगों के खिलाफ इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आमेर महल के दीवाने आम में मधुमक्खियों का हमला हुआ है। बड़ी मधुमक्खियों के हमले से महल में अफरा तफरी मच गई है। हजारों की तादाद में यहां पर पर्यटक मौजूद हैं और पर्यटक इधर उधर छिप करके अपनी जान बचाते हुए दिखाई दिए हैं। करीब आधे घंटे तक मधुमक्खियों के हमले से दर्जनों पर्यटकों के घायल होने की भी जानकारी इस वक्त आमेर महल से सामने आ रही है। घायलों को आमेर सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, राजधानी जयपुर के आमेर महल से बड़ी खबर। आमेर महल के दीवाने आम में मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया है। ये बड़ी मधुमक्खियां, जहां इनके छाते में किसी ने छेड़छाड़ की
और इसके बाद तमाम पर्यटकों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक युवक की धुनाई की तस्वीरें सामने आई है। आपको बता दें कि कुछ महिलाएं जिन्होंने एक युवक को सरेआम पीटा है, उसके साथ मारपीट की है। जानकारी के मुताबिक पति को छोड़ करके एक युवती इस युवक के साथ रह रही थी और इस महिला के इस युवक के साथ रहने से नाराज कुछ महिलाओं ने इस युवक को पकड़कर इसके साथ मारपीट की है। इसकी तस्वीरें सामने आई और घटना के बाद दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर केस दर्ज करवाया गया। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ये बहरहाल तस्वीरें देखिए कि कुछ महिलाओं ने इकट्ठा होकर इस युवक के साथ जमकर मारपीट की। नागौर जिले के गच्छीपुरा की ये तस्वीरें हैं। तो वहीं प्रदेश में आज गबन के दो बड़े मामले अलग अलग जगहों से सामने आए हैं, जिसमें श्री गंगानगर से रायसिंह नगर एडीजे कोर्ट के सहायक नाजीर पर आरोप है कि इसने मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण की 1 करोड़ से ज्यादा की राशि गबन कर ली। तो शाहपुरा कस्बे में स्थित एसबीआई बैंक में 20 लाख रुपयों के गबन का मामला सामने आया है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अब जांच जारी है। रायसिंह नगर में जो सहायक नाजिर था उस पर आरोप है 1 करोड़ से ज्यादा की राशि इसने गबन कर ली। तो एसबीआई में 20 लाख रुपए तक के गबन की खबर आई है। कोटपुतली के एसबीआई बैंक में गबन हुआ है। श्री गंगानगर में रायसिंह नगर एडीजे कोर्ट के सहायक नाजिर पर मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण की 1 करोड़ से ज्यादा की राशि गबन करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि रायसिंह नगर एडीजे कोर्ट के रीडर रवि सिंह की ओर से एमएसीटी अकाउंट में 1 करोड़ रुपए के घोटाले की जानकारी सामने आई। जो सहायक नाजिर है मोहनलाल वधवा, इसकी पत्नी अंजू वधवा समेत अन्य 3-4 लोगों के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक इन सब के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, जहां रायसिंह नगर थाना पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। दरअसल रायसिंह नगर एडीजे कोर्ट की ओर से मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए 2 चेक जब एमएसीटी अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने की वजह से परिवादियों को भुगतान नहीं हुआ और ये चेक जो है अब वो अनाधित हो गए। इसके बाद ये पूरा मामला खुला। एडीजे कोर्ट रायसिंह नगर के रीडर की ओर से बैंक प्रबंधन की ओर से खाते की स्टेटमेंट निकलवाई गई और 2019 से लेकर के अब तक अकाउंट की जब जांच पड़ताल की गई तो 1 करोड़ से ज्यादा की राशि का गबन सामने आया। तो वहीं दूसरी तरफ शाहपुरा कस्बे में स्थित एसबीआई बैंक में 20 लाख रुपयों के गबन का गंभीर मामला सामने आया है। बैंक के असिस्टेंट मैनेजर और प्राइवेट कर्मचारी पर यह आरोप है कि बैंक में रखे रुपयों की हेराफेरी इन्होंने की है। आरोपियों ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों को बंद किया, कैश में हेराफेरी की। बैंक मैनेजर सतीश धनेटिया जब छुट्टी से वापस लौटे तो उनको इस पूरे मामले की जानकारी लगी। इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ शाहपुरा पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया गया। पुलिस जांच कर रही है। दिग्गजों के नाम दिए हैं, उस पर इस संबंध में उच्च अधिकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय व सीओ साहब और सभी को अवगत कराया गया और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस संबंध में जांच जारी है। 2 संदिग्ध तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर के बालोतरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। एक युवती से दुष्कर्म के बाद इस युवती को जलाने का मामला सामने आया है। निजी चिकित्सालय पर इसे लेकर के विवाद हुआ है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में आपस में झड़प भी हुई है। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने यहां पर प्रदर्शन किया। पुलिस आई और पुलिस से दोनों की झड़प हुई है। प्रदर्शन करने वालों से एसएचओ बालोतरा उलझ गए। सीओ बालोतरा ने बीच बचाव किया है, मामला शांत करवाया। बहरहाल घटना की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता के बयानों के लिए पुलिस रवाना हुई है। पचपदरा के सीओ जोधपुर के लिए रवाना हुए हैं। पुलिस आरोपी को दस्तयाब करके पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। तो फिलहाल खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब लौटेंगे तो आप